नमस्ते दोस्तों। ताकि आप न्यूज़ चैनल पे फिलहाल देख रहे हो कि तीसरी लहर की शुरुआत इंडिया में हो चुकी है। तो हम लोग जिस रीजन में रहते हैं, कल्याण डोंबिवली, वहाँ पे अभी कोरोना की क्या स्थिति है, ये वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मुद्दे पे आता हूँ। इस ग्राफ में आप देखोगे कि दिसंबर मंथ में टोटल 635 केसेस कोरोना का पॉजिटिव का लॉग हुआ है, जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेस अगर आप देखोगे तो डोंबिवली ईस्ट में पाए गए हैं 196, उसके बाद कल्याण वेस्ट, उसके बाद डोंबिवली वेस्ट एंड उसके बाद बाकी रीजन में। नेक्स्ट ग्राफ में आप अगर आप देखोगे तो लास्ट 21 डेज में आप उसका पॉजिटिविटी दर एंड कितने केसेस टोटल लॉग हुए उस हफ्ते में वो देख सकते हो। तो उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगा। अगर आप देखोगे तो 10 से लेके 16 वाले वीक में 93 केसेस थे, 0.9% का पॉजिटिव रेशियो था। 17 टू 23 में 132 केसेस टोटल लॉग हुए हैं एंड 1.3% पॉजिटिव रेट है। एंड अभी ये लास्ट वाले वीक में ये पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट डबल हो रहा है और ये केसेस भी डबल हो रहे हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर सेकेंड वेव से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो इतना इम्पैक्ट अभी तक कल्याण डोंबिवली रीजन में हुआ नहीं है, बिकॉज सेकेंड एंड फर्स्ट वेव में डेली बेसिस पे 500-600 केसेस आ रहे थे एंड पॉजिटिव रेट तकरीबन 20% था। अभी पॉजिटिव रेट अराउंड 2.4% हो रहा है। डेली बेसिस पे कुछ 1500 से लेके 2000 तक टेस्ट होते थे। सेकेंड वेव के टाइम पे वो 5 to 6,000 के आसपास थे। हालांकि ये डेटा केडीएमसी के किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, बट मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं, उधर से ये डेटा मैंने पुल आउट किया हुआ है। नेक्स्ट ग्राफ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है वो कल्याण डोंबिवली पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है। आप लोगों को मालूम है कि अराउंड 4 या 5 दिसंबर के आसपास पहला पेशेंट ओमिक्रॉन का दिल्ली में मिला था। उसके बाद महाराष्ट्र में कल्याण डोंबिवली में एक पेशेंट मिला है। उसके बाद यहाँ पे बूम बूम चालू हो गया, सब लोगों को डराया गया कि ओमिक्रॉन आ गया है कल्याण डोंबिवली में एंड ऑल। बट अगर आप देखोगे तो ओमिक्रॉन के इतने पेशेंट्स अभी तक कल्याण डोंबिवली में लॉग नहीं हुए हैं, अराउंड कुछ 7 पेशेंट ही है। ज्यादा इम्पैक्ट जो ओमिक्रॉन का दिख रहा है वो मुंबई में है। हालांकि कल भी मुंबई में 100 से ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के पाए गए, बट कल्याण डोंबिवली में अभी तक केवल 7 केसेस ओमिक्रॉन के हैं। इसका मतलब यह है बचे हुए जो केसेस है वो जो पुराना वायरस है बीटा या डेल्टा के हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ या अच्छी बातमी डोंबिवली कर लोगों के लिए हो सकती है। इसमें से आई थिंक 126 लोगों को डिस्चार्ज भी मिला है, तो ओमिक्रॉन की वजह से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा फिलहाल तो मुझे लगता है। अगले वाले ग्राफ में देखेंगे जो अपने लिए डेंजरस है या अपने लिए धोखादायक है। जो मुंबई का अगर आप लास्ट 7 डेज का डेटा उठा के देखोगे तो वहां पे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। कल यहाँ पे 3000 प्लस केसेस थे एंड जैसा आप जानते हो कि कल्याण डोंबिवली के बहुत सारी पब्लिक जो फ्रंटलाइन वर्कर्स रहेंगे वो या फिर कॉरपोरेट में जो ट्रैवल कर रहे हैं वो मुंबई के सबर्ब्स में जाते रहते हैं। तो ये नेक्स्ट 10 या 15 डेज में अगर मुंबई में ये कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया तो अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट टू थाने, नवी मुंबई एंड डोंबिवली ऑल्सो। सो हम लोग को थोड़ा टेक केयर करने की जरूरत है। तो ये चीज अपने लिए डेंजरस है अभी के स्टेज में, ऐसा मुझे लगता है। अगले वाले ग्राफ में देखते हैं कि हम लोग का वैक्सीनेशन स्टेटस केडीएमसी का क्या है। तो अगर आप देखोगे कि जो मैंने एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ा है, दिसंबर 2021 तक 7 दिसंबर तक 72% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 13,59,000 लोगों का हुआ था, जिसमें से 72% लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है एंड सेकेंड डोज 52% लोगों ने लिया हुआ है। बट इसमें एक चिंता करने वाली बात यह है, इसका मतलब 3,80,000 लोगों ने अभी तक एक भी वैक्सीन का डोज नहीं लिया है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक कल्याण डोंबिवली के लिए हो सकता है। यहाँ पे केडीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने काम करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन केवल 13,59,000 हुआ है, बट मेरे हिसाब से कल्याण डोंबिवली का पॉपुलेशन अराउंड 90 to 20 लाख है। तो बचे हुए 5 या 6 लाख का जो पॉपुलेशन है उसका स्टेटस क्या है, दैट इज अननोन। तो वो भी एक डेंजरस चीज कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए हो सकती है।
तो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है केवल आपको बताने के लिए कि डरने की जरूरत नहीं है। जो ओमिक्रॉन वायरस है वो इतना इम्पैक्ट अभी तक कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुआ नहीं है, बट आगे जाके हो सकता है, बिकॉज मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं एंड मुंबई अपने से दूर नहीं है, यह भी अपने को याद रखना चाहिए। तो इससे बचने के लिए अपना जो हथियार है वो वही है। एक तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, हैंड वॉश करते रहे, एंड सबसे जरूरी जो है वो वैक्सीन लगाना या टीका लगाना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज सेकेंड वेव के टाइम पे जो ग्रोथ पॉजिटिव रेट था 20%, वो अभी कल्याण डोंबिवली का 22 या 3% ही दिख रहा है। लास्ट ईयर के मुकाबले में केसेस भी कम दिख रहे हैं, एंड इसका मेन रीजन एक ही है, वो है वैक्सीन लगाना, टीका लगाना। तो बस यही दोस्तों आपको कल्याण डोंबिवली के स्टेटस के बारे में अपडेट करना था। जैसे जैसा और कुछ अपडेट आएंगे मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। तब तक सुरक्षित रहिए, घर में ही रहेंगे। सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मैं आप सब लोगों को नव वर्ष की बधाई देता हूँ। थैंक यू।